स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये पॉलिटिकल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। आप लोगों का कल से जो है पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। जो भी इस वीडियो पर क्लिक किए, इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा मेरे डियर साथियों। जिस तरह से हिस्ट्री का वायरल ऑब्जेक्टिव दिए तो उसी तरह से ये भी वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। बाद में आपको पछताना पड़ेगा अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। आइवो जीव की लड़ाई 23 फरवरी 1945 में यानी जिन दो देशों में हुई थी वे थे जापान और अमेरिका। जापान और सोवियत संघ, जर्मनी और अमेरिका, इनमें से कोई नहीं मेरे डियर साथियों। आप भी आंसर दे सकते हैं, काहे कि आपका प्रैक्टिस होते चल जाएगा। जापान और अमेरिका हो जाएगा ऑप्शन जो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। आप लोगों का कल से एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया मेरे डियर साथी। ये बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव है, छूट जाएंगे आप लोग। दो का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी देशों पर, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे चलिए। शॉक थेरेपी को अपनाया गया, ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। बाद में आपको पछताना पड़ेगा, जल्द से कंप्लीट कीजिए। शॉक थेरेपी को अपनाया गया 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। तीन का राइट आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में, ऑप्शन जो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था। यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था। सोवियत संघ, अमेरिका, यूगोस्लाविया, इसके बाद चेकोस्लोवाकिया। इसके बाद यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन आपको बताना है। चार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन जिसका बी आंसर हो जाएगा। ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं मेरे डियर साथ, ये 2013 और 2021 में भी पूछा गया था। चलिए जल्दी से बताइए, 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 50, ठीक है। इसके बाद आगे रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे, जल्दी से बोलिए। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। इसका 6 का राइट जो आंसर होगा यूएसए का। चलिए, बहुत के बाद यहाँ पे दिया गया है अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जल्दी से बोलिए। ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, छूट जाएंगे, आप कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। अमेरिका के राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए, 7 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल बराक ओबामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराक ओबामा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था मेरे डियर साथी। ये सब ऑब्जेक्टिव वायरल है, पूछा जाएगा। चलिए, 8 का जो राइट आंसर होगा आपका जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पर किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को अगर देख रहे हैं तो कंप्लीट की कर लीजिए मेरे डियर साथियों। फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया, बताइए। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया मेरे डियर साथियों। 10 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा जॉर्ज बुश हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को जो है तैयार कर लीजिए मेरे डियर साथियों। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन जो इसका ए आंसर हो जाएगा। ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट करके ही जाइएगा कल एग्जाम देने। 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिससे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया मेरे डियर साथियों। चलिए, 12 का जो राइट आंसर होगा अफगानिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे है कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया। कुवैत को
किस राज्य के अवैध से चंगुल से मुक्त कराया गया? मेरे डियर साथियों 13 का राइट आंसर हो जाएगा इराक, ऑप्शन जिसका ए आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिएगा मेरे डियर साथियों। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया मेरे डियर साथियों? 14 का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फ्रांसिस फुकुयामा, फ्रांसीसी फुकुयामा हो जाएगा, फ्रांसिस फुकुयामा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों में हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया? मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। चलिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है मेरे डियर साथियों? ये 2019 में भी पूछा गया है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? जल्दी से बताइए एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचारक है? जल्दी से बोलिए। 17 का जो राइट आंसर होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है डी आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का यानी यहाँ पे शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है? यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? 18 का अब पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी? मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए। 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया था, यानी दोनों में दुश्मनी कराने के लिए चाह रहा था? 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश युद्ध, ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? मेरे डियर साथियों ये सभी वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोग कंप्लीट कर लीजिए जल्द से जल्द मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। 21 का राइट जो आंसर होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? 11 सितंबर 2001 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? ये बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। इसके बाद है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताइए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, कंप्लीट करके ही जाना। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? सब वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। 24 का जो राइट आंसर होगा नागासाकी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? चलिए जल्दी से बताइए। 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इराक, ऑप्शन जिसका बी आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चा अगर क्या करता अधूरा वीडियो देख के भाग जाता, इस वीडियो को कंप्लीट करके आप तैयार कर लीजिएगा इस ऑब्जेक्टिव को, ताकि आपका जो है अच्छा एग्जाम जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? जल्दी से बताइए। 26 का जो राइट आंसर होगा ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी आंसर सी हो जाएगा। बहुत बच्चा डी में आंसर मार के आते हैं, डी सी इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है?
चलिए, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 27 का जो राइट आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। देखिए, विश्व को इंटरनेट की सुविधा जो दिया है वो आपका कौन है, कौन सा देश है मेरे डियर साथियों, संयुक्त राज्य जो है एक अमेरिका है। चलिए